हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हम कंजक्टिवा के बारे में। तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो है कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ना। तो बेसिकली उसको स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंजक्टिवा के एनाटॉमी के बारे में। तो हम फर्स्ट चलो उसको पढ़ेंगे, फिर हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ दिस कंजक्टिवा? इट इज़ ए ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आईलिड एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल। तो बेसिकली क्या है, ये बस एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। जैसे आपने जीआईटी वाले में पढ़ा होगा ना कि बहुत से लेयर्स होती हैं जीआईटी की भी, उसमें म्यूकस भी लेयर होती है, एक सिरोसा होती है और बहुत सी लेयर्स होती हैं। वैसे ही एक आँख के ऊपर एक लेयर है जिसे हम बोलते हैं कंजक्टिवा, जो कि ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, जब ट्रांसपेरेंसी बात की जाए तो बेसिक तीन चीज़ें आती हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक से कोई लाइट नहीं पास होती, ट्रांसलूसेंट से पार्शियल लाइट पास होती है और ट्रांसपेरेंट सारी लाइट पास करता है। तो बेसिकली ट्रांसलूसेंट मतलब कुछ ही लाइट को पास करने अपने थ्रू देता है ये। ठीक, ये क्या है? ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आईलिड्स एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल। तो बेसिकली हम इस डायग्राम से समझते हैं। तो बेसिकली ये आई बॉल है, ठीक है। तो आई बॉल यहाँ पर सपोज यहाँ पर लेंस रहेगा, यहाँ पर आइरिस होगा। ठीक, तो आई बॉल को स्ट्रक्चर समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आईलिड्स है, यहाँ पर ये आई लैशेस है। तो ये आईलिड है, पूरा ये स्किन है, ठीक है, फैटी टिश्यू है ये। अब यहाँ पर ये पूरी आईलिड है, तो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट से लेकर ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल। अब आपको आई बॉल का थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है। तो आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो है इसकी आई बॉल के नॉटिंग की, उसमें देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको ये क्या आउटर कितनी लेयर्स होती हैं आई बॉल की? 3 लेयर्स होती हैं। स्क्लेरा होता है, बीच में वेस्कुलर लेयर का क्या नाम है? यूविया, और इनमोस्ट लेयर होती है वो है रेटिना। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे ये आउटर आ रही है, स्क्लेरा आ रही है। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्निया में। ठीक है, कॉर्निया बेसिकली उसका ही पार्ट है। ये कॉर्निया में हो गया ये, और ये कॉर्निया के यहाँ पर अटैचमेंट को बोलते हैं कॉर्निया और ये स्क्लेरा के, इसे बोलते हैं हम लिम्बस। तो बेसिकली लिम्बस तक ये एक्सटेंड करता है। बेसिकली जो आपके आँख में जो ब्लैक लेयर के सबसे आउटर मार्जिन होता है उसे हम बोलते हैं लिम्बस। तो ये लिम्बस तक एक्सटेंड करता है। और फिर जो लिम्बस में क्या होता है, इसी जो लाइनिंग होती है कंटिन्यूस हो जाती है कॉर्निया में। ठीक है, तो लिम्बस पे जाके ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट्स की बात किया जाए, सपोज म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरी एकदम कंटिन्यूस लाइनिंग है, बट ये डिफरेंट स्ट्रक्चर पे इसके जो सेल्स होती हैं कुछ अलग अलग, कभी थिक होती हैं, थिन होती हैं। तो इनको बेसिक स्टडी करने के लिए हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो और इस लोकेशन के हिसाब से भी कहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है पैल्पेब्रल पार्ट, दूसरा है बल्बर पार्ट, और तीसरा है कंजक्टिवल फॉर्निक्स। और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा कभी कंजक्टिवा के बारे में, तो आपने पैल्पेब्रल और बल्बर पार्ट तो अनीमिया के केस में और जॉन्डिस केस में तो कई बार सुना होगा। तो बेसिकली वही है ये। पैल्पेब्रल पार्ट कौन सा आता है? जो होता है अपने आईलिड के पीछे वाला पार्ट। ठीक है, ये आईलिड के जो अंदर वाला पार्ट होगा ना, उसको हम बोलते हैं हम पैल्पेब्रल पार्ट, और जो स्क्लेरा के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बल्बर पार्ट। ठीक है, अभी कंजक्टिवल फॉर्निक्स क्या है ये जान लेते हैं। बेसिकली क्या है, जो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पर ये वाला, ये आईलिड पीछे आके बेसिकली किससे फ्यूज़ हो रही है? स्क्लेरा से। तो मीटिंग पॉइंट का जो ये कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर ऊपर और नीचे, इन्हें हम बोलते हैं फॉर्निक्स। तो कितने पार्ट हैं? पैल्पेब्रल, बल्बर और जो कॉर्नर पार्ट है कंजक्टिवल फॉर्निक्स। तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईलिड है, तो बेसिकली यहाँ कौन सा पार्ट होगा? बिल्कुल सही आप बोलेंगे, पैल्पेब्रल पार्ट। कॉर्नर कौन सा होगा? कंजक्टिवल फॉर्निक्स। और ये किस में कंटिन्यू हो जाएगा? यहाँ पर बल्बर में। वो कहाँ पर एंड करता है? ये बेसिकली लिम्बस में ये एंड करता है। नेक्स्ट अपना आता है कि इस इन पार्ट्स के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो पेल्पेब्रल पार्ट होता है ये किसको लाइन करता है? ये आईलिड के पोस्टीरियर सरफेस को लाइन करता है। ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है: मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल। मार्जिनल मतलब देखा ये पिंक स्ट्रक्चर यहाँ पे एकदम मार्जिन पे जो रहेगा यहाँ पर एंगल पे, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल पार्ट। ठीक है, ये सब पेल्पेब्रल पार्ट के फर्दर सब टाइप्स हैं, मतलब फर्दर पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है टार्सल पार्ट। अब टार्सल पार्ट के लिए समझने के लिए आपको आईलिड के नोट में आनी चाहिए। आईलिड के नोट में पढ़ेंगे आप तो उसे पता चलेगा, उसमें आईलिड के 2 पार्ट होते हैं, टार्सल और ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ऑर्बिटल को पार्ट को लाइन करता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल कंजक्टिवा, और जो टार्सल को लाइन करता है वो बोलते हैं टार्सल कंजक्टिवा। इसके बारे में डिटेल के लिए आपको किसको क्या पढ़ना पड़ेगा? आईलिड के एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है बल्बर पार्ट। इससे क्या फीचर होता है? ये बहुत लूज़ होता है एंड कैन बी मूव्ड ईजिली। तो इसकी जो लाइनिंग होगी बहुत ही आसानी से मूव हो जाएगी। अब इससे क्या फ़ीचर है देखिए, और आप कई बार कंजक्टिवाइटिस और एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस में डिफरेंस करने के लिए इस पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इट लाइज लूज एंड कैन बी मूव्ड ईजिली। तो आप इस बात को भी याद रखिए, इसको स्टार बना लीजिए।
क्योंकि आगे जब आप एपिस्क्लेराइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि जो कंजक्टिवाइटिस में ये बहुत ही आसानी से मूव हो जाता है, जबकि एपिस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस मूव नहीं करेगा। ठीक। नेक्स्ट आता है अपना कंजक्टिवल फॉर्निक्स। बेसिकली क्या है, ये कंटिन्यूस एक रिंग बनी हुई है। सपोज आप टायर देखें ना, आपने सपोज टायर देखा होगा, तो रिम होता है ना, रिम टायर का रिम जिसमें रहता है, रिम समझिए कंजक्टिवल फॉर्निक्स है। पूरा ये आई के एकदम, सपोज ये आई है, आप सामने से देख रहे हैं ये आई है, तो इसका पूरा इनर लाइनिंग जो रिम होगी, सपोज टायर की रिम होती है, सब वैसे ही पूरा ये लाइनिंग करता है। एक्सेप्ट टू पार्ट्स, यहाँ पर जो अब देखते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग कलर होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोजेक्शन टाइप का निकलता है कॉर्नर पे, बेसिकली कैंथस बोलते हैं, मीडियल लेटरल कैंथस। वहाँ पे बेसिकली मीडियल साइड में क्या होता है, कारंकल और प्लिका सेमिनारिस होता है, इनकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा ब्रेक हो जाता है। इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस सर्कुलर कर्ल्डी-सैग। कर्ल्डी-सैग बेसिकली टाइप का एक पैटर्न होता है, आपको डायग्राम में शो हो जाएगा इसमें कैसा कर्ल्डी-सैग दिखता है। बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा, पर नाम इसका होता है कर्ल्डी-सैग। तो इसका कुछ अरेंजमेंट इसी टाइप का होता है, पूरा कंटिन्यूस है, बस एक पॉइंट से ये ब्रेक होता है। जहाँ कौन सी साइड से, मीडियल, मीडियल नोज़ रहेगा तो ये है मीडियल साइड। ठीक। नेक्स्ट अपना आता है इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर्स में ना 3 लेयर्स होते हैं, एपिथेलियम, एडिनॉइड और फाइब्रस। अब मैं इसको जूम करूँ अगर, तो आई थिंक हमें ज़्यादा क्लियरली विजिबल है ये, जिसमें 3 लेयर्स हैं, एपिथेलियम, एडिनॉइड और फाइब्रस। सपोज ये कवरिंग है, आपने इसे कवर चढ़ाया हुआ है आईलिड के पीछे, और यहाँ पर आई के एंटीरियर सरफेस पे, आई बॉल के एंटीरियर सरफेस पे आपने कवर चढ़ाया हुआ है। उस कवर में कोई थिकनेस होगी और उसका अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है। सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम एपिथेलियम। जो बीचल लेयर होती है वो होती है एडिनॉइड, और तीसरी लेयर होती है फाइब्रस। एपिथेलियम में बेसिकली क्या है, सेल्स की लाइनिंग रहेंगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट एडिनॉइड। एडिनॉइड बेसिकली क्या होते हैं, ये सब लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं बेसिकली। और फाइब्रस पार्ट मतलब इसमें इलास्टिन और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अब एपिथेलियम की बात किया जाए तो 2 to 5 लेयर नॉन क्रेटिनाइज होता है। अब डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसके अलग अलग एपिथेलियम की लाइनिंग की थिकनेस अलग अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, एडिनॉइड। एडिनॉइड क्या है, ये बर्थ के टाइम ये एब्सेंट होते हैं, लेयर प्रेजेंट होगी पर इसमें लिम्फोइड जो फॉलिकल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है। और बेसिकली एडिनॉइड टिश्यू का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन होता है, जो थिकनेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स का हमने क्या नाम दिया था, फॉर्निक्स। तो बेसिकली फॉर्निक्स पे जो होते हैं कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो इट इज़ एब्सेंट एट बर्थ बट स्लोली इट स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड इज़ मोर प्रेजेंट इन द corners, that is basically the joining of the lid and the anterior aspect of the eyeball, that is the fornix. फाइब्रस टिश्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें बेसिकली कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इलास्टिन बेसिकली आपको पता है किससे बाइंड करता है, जॉन्डिस में जो ब्लूरोबिन पिगमेंट होता है वो इसी इलास्टिन से बाइंड करता है, और बर्बर कंजक्टिवा में अपना येलोइश डिस्कलेशन हमें दिखता है। और यहाँ पे फाइब्रस लेयर में सारी वेसल्स और नर्व्स होती हैं। ठीक है। जो भी कंजक्टिवाइटिस में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, वेसल्स का डायलेशन होता है, वो फाइब्रस लेयर्स में ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की, तो इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब ब्लड सप्लाई की बात किया जाए तो इसमें बेसिकली 3 आर्टरीज हैं, और इसका ट्रिक बहुत ही सिंपल है, मैप, MAP। तो MAP मतलब क्या है, M फॉर मार्जिनल आर्केड और P फॉर क्या है, पेरिफेरल आर्केड। ठीक है। M फॉर मार्जिनल आर्केड और P फॉर पेरिफेरल आर्केड। और जो A बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है, एंटीरियर सिलरी, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है, इसके ब्रांचेस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब वेन्स की बात किया जाए, वेन्स कहाँ ट्रेन करते हैं, वेनस प्लेक्सस ऑफ द आईलिड्स। ठीक है। वो एनाटॉमी में आपने देखा ही होगा, जो वेनस प्लेक्सस बनाते हैं आँख के अराउंड, जो कि ब्रेन से कनेक्शंस भी होते हैं उनके, वो अलग सेपरेट स्टडी है जब हम पढ़ेंगे इसके वेनस ड्रेनेज का जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में, तभी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आर्टरी सप्लाई मैप है, और वेन ड्रेन कहाँ करते हैं, वेनस प्लेक्सस ऑफ द आईलिड्स। अब बात किया जाए पैल्पेब्रल और फॉर्निक्स के पार्ट को कौन सप्लाई करता है, तो पैल्पेब्रल और फॉर्निक्स के पार्ट एकदम यहाँ तक कौन सप्लाई करता है, पेरिफेरल और मार्जिनल। ठीक है। मार्जिनल और पेरिफेरल वाला क्या करेंगे, यहाँ से एकदम कॉर्नर में सप्लाई करेंगे। पर जब बल्बर पार्ट की बात आती है उसको कौन सप्लाई करता है, बेसिकली ये एंटीरियर सिलरी और कुछ ब्रांचेस होते हैं आर्टीरियल आर्केड के, बेसिकली बहुत पेरिफेरल और मार्जिनल वो सप्लाई करते हैं। तो बल्बर का किससे है, एंटीरियर कंजक्टिवल एंड पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरीज विच आर ब्रांचेस फ्रॉम द आर्टीरियल आर्केड एंड द एंटीरियर सिलरी। इन्हीं की ब्रांचेस मिलके जो कि एंटीरियर कंजक्टिवल और पोस्टीरियर कंजक्टिवल इसको सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है होता है अपना नर्व सप्लाई का। तो नर्व सप्लाई किससे है, बेसिकली लेक्राइमल ग्लैंड से, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटर और फ्रंटल नर्व से।
और सर्कम कॉर्नियल जोन होता है जो आपको बताया था, यहाँ वाला जोन होगा सर्कम कॉर्नियल जोन, पूरा ऐसे राउंड डिश होगा ना, ये है। तो कॉर्निया के अराउंड जो लाइनिंग होगी यहाँ पर किससे सप्लाई है, लॉन्ग सिलेरी नर्व से सप्लाई है। लॉन्ग सिलेरी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स इसमें दो टाइप के होते हैं, मेन ग्लैंड्स और एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड। तो मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, गॉबलेट सेल्स हैं। गॉबलेट सेल बेसिकली यहाँ पे एपिथेलियम में कुछ कुछ जगह ना मॉडिफाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस क्रिएट करते हैं। क्रिप्स ऑफ हेनले, ग्लैंड्स ऑफ मैंस, तो ये तीन अपने मेन ग्लैंड है। एक्सेसरी में क्या है, ग्लैंड ऑफ क्राउजे और ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग, तो ये सब हमने हमारे एक्सेसरी ग्लैंड है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन टू कंजक्टिवा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।